हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग अपना यूपीपीएससी का जो कॉम्बाइंड स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है उसके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो हम एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम कवर अप करेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, इसके स्कोप क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम है जहाँ पे आपके जो मॉडर्न टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं प्लस जो आपका कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम है उसे हम जोड़ते हैं एक साथ। जैसे कि आपके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीकल्चर के वो इंटीग्रेट मतलब एक साथ जोड़े जा रहे हैं। जैसे कि आपका जो क्रॉपिंग सिस्टम है, हमारा एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवर हो गए, फिशरी मछली वगैरह हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ इंटीग्रेट करने की इसमें कोशिश करते हैं। तो मतलब एक तरह से पूरी होल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका एक तरह से जो एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डिलीवर कर सकें या कंटिन्यू कर सकें या मेंटेन कर सकें। तो ये क्या है, जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप्स जो हैं होंगे उसमें जैसे कि क्रॉप को लाइव स्टॉक के साथ इंटीग्रेट किया, या क्रॉप लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़, क्रॉप लाइव स्टॉक पोल्ट्री, क्रॉप लाइव स्टॉक फिशरी, वर्मी कंपोस्टिंग मतलब पेड़ पौधे हैं, साथ में हमने जानवरों को भी रखा है, साथ में हमने मछली पालन भी किया है, और साथ में हम वर्मी कंपोस्टिंग मतलब है कि जो हमारे घर की गंदगी है उसको एक जगह हम कंपोस्ट करके उसमें हम इकट्ठा करके वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिससे फर्टिलाइज़र्स फर्टिलिटी मेंटेन होती है या सॉइल फर्टिलिटी अच्छी होती है, इंक्रीज़ होती है, वो प्रोडक्शन होता है इसमें। और ऐसे आपका ये क्रॉप फिशरी डकरी मतलब कि आप पेड़ पौधे मतलब हमारे ये क्रॉपिंग सिस्टम हमारा खेत खलिहान के साथ साथ हम मछली पालन प्लस मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, या नॉट मुर्गी पालन, इसमें आएगा आपका जो बतख वगैरह आ जाएगा। देन एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर मतलब इसमें आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर हो गया प्लस आपने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, प्लस हॉर्टिकल्चर मतलब आपके ऐसे पेड़ पौधे जैसे जो फ्रूट्स जिसमें इंक्लूड हो जाएंगे, फ्लावर्स इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे पोमोलॉजी हो गई, और वेजिटेबल्स इंक्लूड हो जाएंगे, सब्जी वगैरह भी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। एग्री सिल्वी एपियरी मतलब एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट के जो हम पेड़ पौधे लगा हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, जैसे आपके सागवान हो गया, अर्जुन हो गया, नीम हो गया, और एपियरी मतलब हम मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमारे एग्रीकल्चर के उसे एक साथ एक जगह एक ही टाइम पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब इसके हमें इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ। डेफिनेटली जैसे वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, ये सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। हेल्थ क्योंकि भाई आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हेल्थ पे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। देन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट एरिया, भाई जब आप एक ही जगह पे एक ही लैंड पे इतने कंपोनेंट्स को जोड़ोगे तो हमारी जो यील्ड पर यूनिट एरिया, इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट एरिया है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी ही होगी। देन ये हमें मल्टीपल इनकम सोर्सेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि भाई हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ रहे हैं तो हमें हर एक कंपोनेंट से कुछ ना कुछ कमाई होगा। भाई मछली भी बेच ले रहे हैं, धान गेहूँ भी बेच ले रहे हैं, तो इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट मल्टीपल इनकम सोर्स हो गए हमारे पास। इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच है क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फिर ये एक बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। हाँ, कैसे मिलता है, क्योंकि आप सब्जी भी उगा रहे हो, धान गेहूँ भी खा रहे हो, दाल चावल सब्जी, मछली जो लोग खाते हैं मछली भी खा रहे हैं, और इस तरह से आपका बैलेंस, आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और आप लोगों को भी दे रहे हो। फैमिली इनकम बढ़ जाती है, बढ़ी जाएगी जब इतनी चीज़ें होंगी। तो देन सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये तो इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ही है। इन्हांसेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों होता है, जब आपके पास ज़्यादा काम है तो आपको ज़्यादा मजदूर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी आप जनरेट कर रहे हो। फिर एनिमल फीडिंग रिक्वायरमेंट इज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि आप काफ़ी कंपोनेंट्स को हमने एक साथ जोड़ रखा है, तो जो जानवरों को खाना है वो हम खुद ही पैदा कर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं से हम इंतज़ाम कर दे रहे हैं। तो एक तरह से हमारी बाहर से ख़रीद के खिलाना या उनके लिए अलग इंतज़ाम करना वो घट जाता है। देन इम्प्रूव्स स्टेटस ऑफ एंड लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर,
भाई जब इनकम इम्प्रूव होगी, इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट इम्प्रूव होगी, तो हम तो इकोनॉमिक स्टेटस तो इम्प्रूव होना ही होना है। तो ये हो गया आपका, ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न में हम डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे, डिफरेंट उनके क्या क्या पैटर्न्स हैं, मतलब कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें हम एक बार देखेंगे इसमें। जैसे कि आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम लैंड रोटेशन भी कहते हैं या झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है? क्या होता है कि हम एक लैंड रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक बार हमने यहाँ बुआई किया, फिर हमने कभी दूसरी लैंड पे बुआई किया, जैसे फिर तीसरे लैंड पे बुआई किया। तो इसमें क्या है कि लैंड आपका सेम नहीं है। अब क्या है, अगर एक ही लैंड पे आप सेम क्रॉप बार बार हम ग्रो करते हैं तो उससे सॉइल प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्रॉप को अलग अलग लैंड पे शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। देन हेयर लैंड इज शिफ्टेड, दैट्स व्हाई इट्स अ लैंड रोटेशन, ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूमिंग कल्टीवेशन। हेयर सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर द ईयर एंड हेयर लैंड इज रोटेटेड, लेकिन क्रॉप आपकी फिक्स है। अब एक ही क्रॉप को आप एक ही जगह बार बार बोओगे तो आपकी तो सॉइल ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम एक बार यहाँ पे बोए, एक बार फिर दूसरी जगह बोए, इस तरह से हम इसको रोटेट करते रहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि ये सॉइल इरोजन कॉज करता है, मतलब इससे सॉइल इरोजन होता है। ज़्यादातर कहाँ प्रैक्टिस होता है ये? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स जो हैं, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, ये सब जो पार्ट्स कवर अप होंगे, आसाम, यहाँ पे होता है। क्रॉप रोटेशन इसका जस्ट उल्टा है। लैंड आपकी फिक्स है लेकिन आप क्रॉप रोटेट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ये लैंड रोटेशन जो आपका है इसका जस्ट रिवर्स है, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। ऑन अ सर्टन फिक्स्ड लैंड रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स या क्रॉप and fallow land in a certain sequence। तो देखिए, the thing is that here you are certain fixed land and certain sequence, two words are important, fixed land है और एक certain sequence है, and here crop is rotated, crop is not fixed। for example rice, wheat, मूंग, एक साल हमने बोया, दूसरे साल हमने धान बोया, फिर मस्टर्ड बो दिया, फिर हमने मरचा लगा दिया। जो ये राइस वीट सिस्टम है, ये तो मतलब सबसे कॉमन सिस्टम है जो हमारे पूरे होल इंडिया में फॉलो अप होता है। अब देखिए यहाँ पे, जब पहले साल हमने राइस बोआ, दूसरे साल भी राइस बोया, तो ये तो नहीं, लेकिन वीट के बाद हमने, मतलब गेहूं के बाद हमने क्या, मस्टर्ड बो दिया। मस्टर्ड क्या, हमारा सरसों तेल जिससे हमें मिलता है। तो हेयर वीट इज़ रोटेटेड बाय मस्टर्ड एंड मूंग इज़ रोटेटेड बाय चिली इन द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में प्ले करता है, और ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, स्टेबलाइज इनकम, स्टेबलाइज तो होगा ही हमारा इनकम। अब एक ही क्रॉप तो बार बार ग्रो नहीं कर रहा है कि हमें कभी नुकसान हो। जैसे हमने एक साल राइस वीट मूंग बोया, दूसरे साल हमने राइस मस्टर्ड चिली किया, तो इससे हमारा इनकम भी स्टेबल है। सॉइल इरोजन ये कंट्रोल करता है, देखिए उसके और इसमें डिफरेंस है, ये सॉइल इरोजन को चेक करता है, एंड दैट शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट कॉजेज द सॉइल इरोजन, here it conserves the moisture and it provides us a balanced program of work which is ensured throughout the year। इसके एप्लीकेशन ये है कि एक सुटेबल क्रॉप रोटेशन इट इज़ द की ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ठीक है, विच एम्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड बाय मेंटेनिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। मतलब जो हमारा नॉट कन्वेंशनल, जो हमारा मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारा मेन एम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस तो करें लेकिन हम सॉइल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें। इसमें हमारा जो क्रॉप रोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे हम इको फार्मिंग भी बोलते हैं, इसे हम इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे हम अपनी जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है फूड की, वो तो हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारा मेन एम है कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब ना करें। तो विदाउट इरोडिंग द इकोलॉजिकल एसेट वी आर एमिंग टू प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड टू मीट द नीड्स ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन, ओके। तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और वो हम प्रेजेंट में करें। जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है,
हम उसे इस प्रकार से यूज करें, इस प्रकार से उसमें टेक्निक अप्लाई करें कि हम इतना वो ख़राब ना हो जाए कि फ्यूचर में वो यूज करने लायक ना बचे। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। नॉट ओनली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी अगर आता है तो यही कि हमें ऐसा विकास करना है जो सस्टेन करे। ऐसा विकास नहीं कि आज तो हम खूब हवाई जहाज़ में उड़ ले और कल को हमें ज़मीन पे भी चलने के लिए कुछ ना मिले। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है। हमारा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है ऑब्जेक्टिव, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। और यहाँ पे जो है मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, इसीलिए इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। तो ये हुआ कुछ चीज़ें आज मैं फिनिश अप करूँगी। और हाँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मल्टी लेवल कल्टीवेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, तो आप ये आंसर दे सकते हो, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा क्या क्या है, सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर है, एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इक्विलिब्रियम विच मेंटेन्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम पे ये बैलेंस करता है। मेन ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। इसमें आपका इनपुट हम कम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें ज़्यादा मिले, मतलब कि हम लागत कम लगाएं और हमें मिले चीज़ें ज़्यादा। लागत कम लगाने से मतलब है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें, कि चीज़ें एकदम तरीके से पूरी तरीके से हम एग्जॉस्ट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसिस्टेंस में क्या होता है कि लो लेवल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है कि हमें बस खाने पीने जीने भर का मिल रहा है, तो इसमें हमारा इनपुट आउटपुट सब कुछ लो है। कॉमर्शियल में क्या है, हाई लेवल इक्विलिब्रियम, इसमें हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव है भाई हमें बहुत इनकम कमाना है, तो इनपुट आउटपुट दोनों हाई है। और बैलेंस कौन मेंटेन कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये आज मैं यहीं पे फिनिश अप कर रही हूँ और नेक्स्ट मैं क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब टॉपिक्स के साथ आऊँगी और उन्हें एक बार जस्ट एक ब्रीफ लुकआउट दूँगी। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदरवाइज clearing our doubts and concept for any topic. Thank you so much.